हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, कल हम लोगों ने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्लास फर्स्ट की थी हमने, वो पार्ट 1 था। ठीक है, आज ये पार्ट 2 है, सेकंड क्लास है बाल्यावस्था में विकास की। इसके 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। और ये पेपर आपका सभी यूनिवर्सिटीज में कॉमन टॉपिक है, और बाकी जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, बालक का विकास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, या फिर दोनों तरफ से चलता है? बालक का जो विकास होता है, बालक जब गर्भावस्था में होता है तो सबसे पहले उसका सिर बनता है। ठीक है, उसके बाद बाकी हाथ पैर धड़, ठीक है, इस प्रकार से बालक का विकास चलता है। तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ओके, चलिए, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भ की अवस्था इसमें से नहीं है, शैशवावस्था नहीं है, डिंब बीजकर्ण भ्रूणावस्था। तो गर्भाधान काल की अवस्था इसमें से डिंब भी है, बीजकर्ण भी है और भ्रूणावस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं गर्भाधान की अवस्था हैं, गर्भ की अवस्थाएं हैं। लेकिन शैशवावस्था गर्भ की अवस्था थोड़ा ना है ना? तो दिस इज द राइट आंसर। गर्भाधान की काल की अवस्था इसमें से शैशवावस्था नहीं है, बाकी तीनों अवस्थाएं गर्भाधान की अवस्थाएं हैं। गर्भ में सर्वप्रथम किस चीज का निर्माण होता है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। तो गर्भ में सबसे पहले बालक का सिर बनता है, फिर बाकी शरीर बनता है और फिर आखिरी में पैर बनते हैं, सिर। ओके, सेकंड वन इज द राइट आंसर। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है कितना बड़ा होकर के? जब वो 6 महीने का हो जाता है, 8 महीने का हो जाता है, 9 माह या फिर 3 माह। तो जो बालक होता है वह अपनी मां को 3 महीने में पहचानना शुरू कर देता है, पहचान लेता है कि ये मेरी मां है। अपनी मां को देख करके वो दौड़ना शुरू कर देता है, उसकी तरफ, है ना, हाथ फैलाने लगता है, आदि एक्टिविटीज वो करने लगता है। 3 माह में दौड़ने तो नहीं लगता है। 5वां क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जब बालक का जन्म होता है तो उसमें 300 ग्राम, 350, 400, 450, तो एक अनुमान, एक लगभग में यहां पे 350 ग्राम होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम, 350 ग्राम। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879, 1590। भारत में बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। A1 इज द राइट आंसर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक है जो मानसिक विकास को, हमारे मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट पर बालक के परिवार का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का परिवार का वातावरण होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव, उसी प्रकार से बालक का मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, धार्मिक वातावरण तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज कैसा है, उसका भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका भी बालक पर, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन धार्मिक वातावरण से कोई लेना देना नहीं होता है, इसका प्रभाव बालक के मेंटल डेवलपमेंट पर नहीं पड़ता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, सतत मतलब एक निरंतर चलने वाली और एक स्लो प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है? कॉल्सेनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो यहां पे जो स्किनर हैं वो कहते हैं कि विकास जो है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाली। शिक्षक यानी कि अध्यापक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? आजीविका कमाना, पैसा कमाना, बच्चे का सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक हर तरीके का विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या फिर बालक का बौद्धिक विकास करना। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण में हम चले जाएंगे बच्चे के सर्वांगीण विकास करना। एक शिक्षक का ये उसका दायित्व तो बनता है कि वो बालक का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, भावात्मक हर तरीके का बालक का विकास करे। तो हम चले जाएंगे सर्वांगीण विकास के साथ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्फूर्ति अवस्था किसको कहते हैं? बालक में किस अवस्था में सबसे ज्यादा स्फूर्ति होती है, दौड़ दौड़ के काम करना, उसको खुशी मिलती है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो यहाँ पे जो बाल्यावस्था होती है, इस अवस्था में अगर घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो बच्चों को देखो कैसे दौड़ दौड़ के काम करते हैं, है ना, उनको बड़ा मजा आता है, ये चीज उठा लाओ, वो चीज उठा लाओ। तो यहाँ पे उसके अंदर, उनके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, उस समय वो स्फूर्ति अवस्था कही जाती है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कही है ये बात? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसी बात रॉस कहते हैं। कौन कहते हैं? रॉस कहते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। बात हो रही है संवेदना की, तो संवेदना की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है मानसिक विकास के साथ हम चले जाएंगे। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है, इसमें शारीरिक विकास और भाषा का विकास नहीं आ सकता। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी कि झूठी परिपक्वता का समय भी कहा गया है? इस समय बालक के अंदर एक झूठी परिपक्वता होती है, बालक समझता है कि मैं परिपक्व हूं, लेकिन वो पूर्ण तरीके से परिपक्व नहीं होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सीधी सी बात है यहाँ पे बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी रिपीट हुआ था, लेकिन वहां पे भाषा उसकी चेंज थी, अलग थी। क्वेश्चन वही है। शैशवावस्था की विशेषता इसमें से नहीं है। कौन सी विशेषता उसकी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखिए, जो शैशवावस्था होती है इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो बात सही है, ये तो उसकी विशेषता है, क्योंकि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसका शरीर का विकास तीव्रता से हो रहा होता है। ठीक है, बालक शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर होता है, यह भी शैशवावस्था की विशेषता है। ओके, मानसिक विकास में परिवर्तन, बालक का मानसिक विकास का परिवर्तन भी तीव्र गति से हो रहा होता है, यह भी शैशवावस्था की अवस्था है। लेकिन उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है, किसी के ऊपर भी सूसू कर देता है ना, चाहे कोई भी गोद लिए हो, छोटा हो, बड़ा हो, मेहमान हो, उसको ये नहीं पता कौन है, उसको उसने उठा के सूसू कर दिया उस पे। तो ये क्या है? ये उसकी विशेषता, यानी कि उसके अंदर नैतिकता नहीं है, वो नैतिकता नहीं जानता है। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। एक अध्यापक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सी बात सबसे उचित है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? एक अध्यापक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अध्यापक यही सोचता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और मैं उसको सिखा सकता हूं। ठीक है, तो हर एक बच्चा सीख सकता है, यह बात यहां पे सही है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता किसको कहा जाता है? एल्फ्रेड बिने को। एल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। अब क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों? क्योंकि संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, या फिर नैतिक विकास होता है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अच्छा, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार और भार से? केवल आकार बढ़ने से, केवल भार बढ़ने से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धि का मतलब है कि अगर वृद्धि होगी, किसी भी चीज में बढ़ोतरी होगी, तो उसका आकार भी बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तो हर तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे आकार और भार, वृद्धि का मतलब है उसका आकार भी बढ़ेगा, शरीर भी बढ़ेगा, उसका वजन भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल वेट बढ़ता जा रहा है, ये वृद्धि नहीं कहलाएगी, आकार और भार से। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किशोरावस्था की अवधि क्या है? किशोरावस्था कितने साल से कितने साल तक रहती है? 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20, या फिर 20 से 25 वर्ष। ये तो प्रौढ़ावस्था हो जाएगी, है ना। यहाँ पे किशोरावस्था की जो सही अवधि है वो 12 से 19 वर्ष तक मानी जाती है, कि 12 से 19 वर्ष तक बालक के अंदर किशोरावस्था होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, बाल विकास का सही क्रम क्या है? बालक का विकास किस सीक्वेंस में होता है?
पहले प्रौढ़ावस्था आती है, फिर किशोरावस्था, उसके बाद आखिरी में बाल्यावस्था आती है, या फिर पहले पूर्व किशोरावस्था, फिर मध्य किशोरावस्था और उसके बाद किशोरावस्था, या फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, या फिर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था। इसमें बाल विकास को जो सही क्रम है वो ये है कि पहले बाल्यावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये उम्र होती है हमारी वही 6 से लेकर के 12 साल तक, और फिर ये उम्र होती है हमारी 12 से 19-20 साल तक, और 20 साल के बाद ये उम्र शुरू हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जो बाल्यावस्था होती है किस उम्र तक होती है? अभी मैंने बताया आपको 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर 25 वर्ष तक। तो जो बाल्यावस्था होती है वह 12 वर्ष तक होती है और उसके बाद आपकी किशोरावस्था शुरू हो जाती है। यह हमारी 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि। तो परिपक्वता का मतलब है बालक का जब विकास होगा तभी उसके अंदर परिपक्वता आएगी। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है शिक्षक एवं विद्यार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, एक दूसरे के प्रति विश्वास का, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, या फिर ये सारे ही गुण दोनों के बीच होने चाहिए? तो टीचर और स्टूडेंट के बीच स्नेह भी हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी हो, सम्मान हो, तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 24 नंबर, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? बालक को सबसे पहले भाषा कौन सिखाता है? उसका परिवार, विद्यालय सिखाता है, जनसंचार माध्यम या फिर पत्र पत्रिकाएं? तो बालक को सबसे पहले जो उसको भाषा सिखाने का काम करता है वो उसका परिवार करता है, उसके पेरेंट्स करते हैं, बड़े भाई बहन करते हैं, वो उसको कहते हैं बेटा ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, है ना। तो ये भाषा विकास कहां से? सबसे पहले परिवार से शुरू होती है। गर्भ में संतान सबसे अधिक प्रभावित किससे होती है? मां के पोषण से, मां के टीवी देखने से, आस पड़ोस के वातावरण से, या फिर अपने पूर्वजों से? तो यहाँ पे बालक जो है माँ के गर्भ में है तो गर्भ में सबसे अधिक फर्क पड़ेगा माँ के पोषण से कि माँ क्या खाती है, क्या पीती है, उसी हिसाब से। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? केवल शारीरिक होता है या फिर मानसिक होता है, सामाजिक होता है, या ये सारे विकास होते हैं? तो जो खेल का मैदान है वहां बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये सारे ही विकास होंगे। वहां से बालक फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसके शरीर में वृद्धि होती है, शरीर मजबूत होता है, मानसिक विकास में भी यहाँ से वृद्धि होती है, समाज के साथ, लोगों के साथ कैसे एक दूसरे का बिहेव करना है, कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, ये सारी चीजें भी वो खेल के मैदान से लोगों बाल अपने साथी समूह के साथ रह करके सीखता है। यहाँ पे उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से संस्कार सीखता है, परिवार से, सिनेमा घर में जाकर के, या खिले खेल के मैदान से? तो बालक में जो संस्कार आते हैं वो कहां से आते हैं? उसके परिवार से। जैसे संस्कार उसके परिवार में होंगे, जैसे संस्कार उसको अपनी माँ देगी, वही बालक सीखेगा। कैसे एक दूसरे के प्रति सम्मान करना है, कोई घर आए तो नमस्ते करना है, पैर छूना है, ये बातें कौन बताता है? विद्यालय नहीं बताता है, ना तो खेल का मैदान बताएगा, ना तो सिनेमा घर बताएगा। ये सब बातें हमको माँ बताती है, घर परिवार में लोग बताते हैं। ठीक है, तो परिवार इसमें अहम भूमिका निभाता है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस बात का? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय और बाल विज्ञान दोनों का? तो यहाँ पे अध्यापक को, शिक्षक को चाहिए कि वो अध्यापन विषय का भी उसे ज्ञान हो और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान हो, कि किसी बालक को कोई समस्या है तो उसको चेहरा पढ़ करके समझ जाए कि बालक को कोई दिक्कत है, या और भी जितनी भी चीजें होती है वो बालक, उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक, सडिक। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन गलत हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक गार्डनर। कौन है? गार्डनर। ठीक है, गार्डनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से
डैश में भिन्न होते हैं, किससे भिन्न होते हैं? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, किसी की विकास दर तेज होती है, किसी की धीमी होती है ना? तो ये चलता रहता है, एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। एक लाइक एक कमेंट आपसे जरूर चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।